Good morning, students. So, today we are going to discuss about tenses. So, as you all know, the first tense is present indefinite tense. और present indefinite tense में हमने आपको बताया है singular और plural में जब अगर subject जो है वो singular होगा तो verb के साथ s या फिर es ऐड कर देंगे। अगर प्लूरल है तो वर्ब में नो चेंज, ठीक है। और नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में क्या होगा, डू और डज लगेगा। डू और डज हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सर जरा से भी इंक नहीं है किसी भी। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है ना? यस मैम। मैम आपका वीडियो बहुत झिझा रहा है मैम। अभी ठीक हो जाएगा। ओके मैम। मॉर्निंग मैम। सो फर्स्ट टेंस हमने आपको Good morning, बताया ma'am. कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। गुड मॉर्निंग हर्ष। मैंने टेंथ करा है। हाँ जो क्या मैम बोल होमवर्क रहे दी थी, जो मैम आपने होमवर्क दिया था वो मैंने कर लिया। कर लिए? यस मैम। हम कितने दिखाएं? टेंस किए सारे? हाँ रुक जाइए, 1 मिनट बाद दिखाइएगा। सो फर्स्ट टेंस आपको पता है ना इंडेफिनिट टेंस है, इसकी क्या पहचान होती है? हाँ मैम इसमें ता है। हाँ, ती ता है, ती है, ते है। और सिंगुलर में वर्ब में एस या एस ऐड कर देते हैं, प्लूरल में वर्ब में नो चेंज होगा। और अगर सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तब हेल्पिंग वर्ब डू या डज ऐड कर देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? तो यस मैम। फटाफट से आंसर करते जाइएगा। What will be the answer of this question? मोहन इज फूड। फिर से बोलिए। मोहन इज फूड। ईट कैसे होगा? कैसे ईट होगा? जब पूरा पढ़े हो तो कैसे गलत आंसर कर रहे हो? ईट कैसे होगा? मोहन सिंगुलर है कि प्लूरल है? हाँ
सिंगुलर जब हमने बोला है कि सिंगुलर में वर्ब में एस या ईएस ऐड करेंगे तो मोहन के साथ ईट कैसे होगा? ईट क्यों नहीं होगा? हाँ में ऐसा लगेगा ईट में। हाँ, मैम ईट मोहन ईट्स द फूड। ठीक है, नेक्स्ट, क्या मोहन घर जाता है? इसका क्या होगा बताइए? इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हमने आपको बताया है डू या डज लगेगा। क्या होगा इसका? क्या मोहन घर जाता है? क्या मैम देखो, अगर क्वेश्चन पहले पूछा है, अगर सेंटेंस में क्वेश्चन पहले पूछा है तो जब ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेशन में क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो बताइए हेल्पिंग वर्ब क्या होगी यहाँ पर? टू हाँ, डू डज में से क्या होगा यहाँ पर? मैम देखो, सिंगुलर के साथ डज लगता है और प्लूरल के साथ डू लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? डज मोहन गो टू होम। ठीक है, अगर मोहन घर क्यों जाता है, तो अब क्वेश्चन वर्ड अंदर है। ठीक है, तो इसको हम पहले ले आएंगे। जब सेंटेंस में आपकी क्वेश्चन वर्ड जो है बीच में आएगा तब हम इसको बाहर लेकर जाएंगे। तो क्यों का क्या हो जाएगा बताइए? बाय वाई। वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? डज डज। Does. So sentence will be, why does Mohan go to home? अब यहाँ पर goes क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर do और does लगा है, तो ये जो वर्ब है इसमें s या es ऐड नहीं करेंगे। समझ गए? नेक्स्ट देखिए, क्या मोहन घर नहीं जाता है? Why मोहन? यस, वाई नहीं होगा। अगर क्वेश्चन पहले है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्वेश्चन नहीं आएगा। बताइए। डोंट डज मोहन 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 नॉट नॉट not गोइंग कहाँ से आ गया? गोइंग Go. कहाँ से आ गया? गो टू होम गो टू होम। आईएनजी कंटिन्यूअस में लगता है, इंडेफिनिट में नहीं लगता। नेक्स्ट, मोहन घर क्यों नहीं जाता है? मैम why रोहन not to home? वाई हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेगी? हेल्पिंग वर्ब वाई डज मोहन नॉट गो टू होम। ओके,
सो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. नाउ इट्स टाइम फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ओके, सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूल्स क्या है हर्ष बताइए, आपने पढ़ा है ना? जल्दी से सभी को रूल्स बताइए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के. मैम इसमें हेल्पिंग कर सकती है. हाँ, क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है? आर. गुड. इज, एम और आर. ठीक है, हमेशा सिंगुलर के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा और प्लूरल के साथ आर लगेगा. ठीक है, और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? आईएनजी फॉर्म लगेगी. ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि कंटिन्यूअस टेंस है अगर तो वहीं पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म हम लगा देंगे. समझ में आ गया? यस चलो, मैम. now answer this question. मोहन घर, यस, बताइए, आंसर बताइए. मोहन घर जा रहा है. मोहन. बताएं. मोहन बिल्कुल is- बताइए, जिसे आता है वो बताएगा. मोहन Ma'am, is Mohan going going to house. going to. Ma'am, Mohan is going to house. home. Correct. So Mohan is going to home. Next question is मोहन घर नहीं जा रहा. मैम इसका मैम इंग्लिश में बताएं. बिल्कुल बेटा, इंग्लिश में बताना है, उर्दू में नहीं बताना है. Not Is going. not Mohan going is to. not going to home. Going to home. Correct. Mohan is not Correct, going to correct. home. Mohan is not Going to home. going to home. 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 Next is क्या मोहन घर जा रहा है? So I've told you that कि if the question word is come first, ठीक है, अगर यहाँ पर question word पहले आता है then we don't need have to write question word here. ठीक है, translate में we don't need to write question word why, when, where, what, कुछ नहीं. यहाँ पर डायरेक्ट हम किससे स्टार्ट करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से. Is So translate this sentence. is Mohan going to home? Is Mohan Going to home. going to home. home? Correct. What will be the answer? मोहन के बाद आप क्या लिखी हैं? घर. Why Why is Mohan going to home? going Going to. Question mark is necessary. अगर question sentence है तो question mark जरूरी है. मैम हम बताएं? कोई भी बता सकता है.
Ma'am, Why why is Mohan not going to home? Why is Mohan Not not going to home. going to home? Correct. Everybody is right. चलो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया सबको बच्चों? Yes, ma'am. चलो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेंस, जो कि कौन सा है बताइए? कंटिन्यूअस के बाद कौन सा टेंस है? Ma'am, present perfect. बिल्कुल, Yes, ma'am. Perfect. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Perfect. अब इसमें देखो, पहले था इंडेफिनिट जिसमें ता है, ती है, ते है, फिर आया कंटिन्यूअस जिसमें रहा है, रही है, मतलब वो जा रहा है, पहले जाता है फिर जा रहा है। अब परफेक्ट का मतलब एकदम जा चुका है, ठीक है, जा चुका है, कर लिया है, खा लिया है, Yes, सो ma'am. लिया है ना, जा लिया है। सो काम जब परफेक्टली हो गया है तब आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है हैज और हैव, सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव, और इसमें वर्ब Third form. की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, ठीक है। What will be the answer? बताइए, मोहन घर जा चुका है। क्या होगा बच्चों? Ma'am. Mohan Ma'am, Mohan gone to home. मोहन के बाद क्या बोला हर्ष? Has करेक्ट, मोहन हैज गॉन gone टू, To home. करेक्ट। नेक्स्ट वर्ड सेंटेंसेस, क्या होगा? Ma'am, Mohan has Mohan eaten attend. करेक्ट, करेक्ट प्राची। attend. मोहन हैज eaten the food. Ma'am. Yes, हम sentence बताएं. क्या हम sentence बताएं मैम. Sentence बोले. बताओ? कैन बार फुटबॉल खेल क्या है? क्या है? कैन बार फुटबॉल खेल लिया है। खेल लिया है। यस मैम। हाँ, तो इसका क्या होगा आंसर? बताइए। Mohan has not eaten the food. करेक्ट।
Has Mohan eaten the food? Correct. Excuse me. Why Mohan eaten the food? हेल्पिंग वर्ब कहाँ गई? Ma'am, why has Mohan eaten the food? हाँ. So remember this, if जो सब्जेक्ट है वो आपका प्लूरल हो गया, सो हैज की जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे? हैव लगा देंगे. और अगर क्वेश्चन है कि मोहन ने खाना क्यों नहीं खाया है, सो क्या होगा आंसर? Ma'am, Why? why हाँ, has why? Mohan eaten? हाँ. Why has Mohan Not eaten. मोहन ने खाना क्यों नहीं खाया है? Ma'am, why has Mohan not eaten the food? हाँ, लेकिन करेक्ट बोलिए ना कि why has Mohan not eaten the food? समझ में आ गया ये वाला टेंस? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So let's move on to the next tense, and the next tense is, बताइए, what? Perfect continuous. हाँ, present perfect continuous tense. तो इसमें क्या होता है बच्चों, अब परफेक्ट है तो परफेक्ट में हम लोग क्या लगा देंगे? हैज और हैव लगा देंगे. फिर कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में क्या लगा देंगे? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे. उसके बाद अगर टाइम पूछा है तो टाइम के लिए क्या लगा देंगे? सिंस या फॉर. जब एग्जैक्ट टाइम बताएगा तब फॉर लगेगा, जब टाइम मेंशन नहीं होगा तब क्या लग जाएगा? सिंस लग जाएगा. तो अगर हम कहें कि मोहन 2 मिनट से खाना खा रहा है, देखो हैज हैव के साथ क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा. यही चेंज है यहाँ पर. बताइए क्या होगा इसका आंसर? Mohan Ma'am, For- Mohan has आगे 2 minutes. no, ma'am. Mohan has been यस, मोहन हैज बीन. आगे 2 minutes
eat the Mohan food. has been Eating the food. eating food. Eating वर्ब Mohan की आईएनजी फॉर्म ईटिंग Eating eating for द since food 2 minutes. for हमने Ma'am, बोला है कि जब टाइम मेंशन होगा तब फॉर का for यूज 2 minutes. करेंगे. For 2 minutes. Ma'am, for 2 minutes. अंडरस्टैंड. फिर मैम आपका वीडियो हिल रहा है. वीडियो बच्चों कैमरा थोड़ा सा स्टेबल नहीं है इसलिए हिल रहा है. यस मैम. क्या होगा आंसर? किसका फोन वाइब्रेट हो रहा है बच्चों? ध्यान दीजिए अपने फोन पर. मोहन सुबह से नहीं सो रहा है. क्या होगा इसका आंसर? Mohan Mohan has Has been not been. Not Has not not been. Sleeping sleeping since since morning. morning. समझ में आया? अब सुबह से है, कोई टाइम मेंशन नहीं है तो क्या लग जाएगा? सिंस लग जाएगा. since. बताइए. Ma'am, has Mohan Has Mohan been sleeping sleeping since since morning? नेक्स्ट. बताइए. Why has Mohan been Mohan- sleeping since morning? Why has Why Mohan has Mohan been sleeping sleeping Since since morning. morning? वेरी गुड बच्चों, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. देन अगर हम बोले कि क्या मोहन सुबह से नहीं सो रहा है, क्वेश्चन के साथ नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? Has Mohan not been sleeping since morning? ओके, करेक्ट. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैज मोहन सिंस मॉर्निंग. अगर हम बोलेंगे कि तुम क्यों सुबह से नहीं सो रहे हो, बताइए क्या होगा आंसर? तुम क्यों सुबह से नहीं सो रहे हो, क्या होगा आंसर? बताइए. Why are you not Why you not आ sleeping? कहाँ से आ गया? Why you not तुम sleeping in the morning? सुबह से नहीं सो रहे हो. Then why वाई लिख दिया. why वाई. Ma'am, why you वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, डायरेक्ट यू आएगा. why
इज एम आर कहाँ से आ गया बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टाइम की बात हो रही है, इज एम आर कहाँ से पहुंच गई? By has. तुम क्यों सुबह से नहीं सो रहे हो? ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। Why are you not sleeping? आर नहीं आएगा, हैज हैव प्लस बीन की बात हो रही है। आर इज एम आर सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तुम क्यों सुबह से नहीं सो रहे हो? Ma'am, why have करेक्ट, वाई हैव been not been? No, sorry, वाई ma'am. You हैव not के बाद यू you नॉट not been बीन sleeping this morning. करेक्ट प्राची। अब ये जो प्रेजेंट टेंस था ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद we have to move on to the next tense, जो कि कौन सा है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में भी सेम ऐसे ही 4 आपके काइंड्स ऑफ टेंसेस होंगे। कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये चारों टेंसेस को आप लोग लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको करेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. चलो, सो दैट इज इट फॉर टुडे। किसी को कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. चलो, थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.